हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। हम कर रहे थे हवेली और महल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा पार्ट करेंगे हम। तो हम टोटल 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का निर्माता है वीर नारायण पवार, महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह प्रथम या महाराजा सवाई जयसिंह। तो इसके निर्माण करता है ऑप्शन द महाराजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है, कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये कथन तो एकदम सत्य है। दूसरा है, गागरोन का किला जलदुर्ग है। ये कथन भी सत्य है। जैसलमेर किले का निर्माण वीर नारायण पवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, बूंदी के किले को तारागढ़ भी कहा जाता है। ये भी सत्य है। तो असत्य पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण चौहान नरेश सोमेश्वर ने आरंभ करवाया था। नागौर का किला, बीकानेर का किला, भैंसरोडगढ़ या भटनेर दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर का किला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़, भटनेर दुर्ग या मांडलगढ़। तो जो मांडलगढ़ है वो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला है। दौसा का किला, अलवर का किला, रतनगढ़ का किला या कुचामन का किला। तो दौसा का किला जो है वो देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यूरोपीय तकनीक को अपनाते हुए अजमेर के किले का जीर्णोद्धार किया जाए तो यह दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। ये कथन किसका है। कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिशप हेबर या डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन से बिशप हेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, एक कथन है और एक कारण है। गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के जल से घिरा हुआ है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है, कारण इसका, इसी कारण गागरोन के किले को जलदुर्ग कहा जाता है। तो इसका कारण भी सत्य है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हो गए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जो त्रिकूटाकृति का है और जिसे सोहनगढ़ और सोनारगढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला या बूंदी का किला। तो जो जैसलमेर का किला है उसे सोहनगढ़ और सोनारगढ़ भी कहा जाता है। त्रिकूटाकृति आकार का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के नगरों और किलों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। हाँ, ये बात सत्य है। वह प्रकृति प्रेमी थे नहीं, वह नगर जीवन से घृणा करते थे नहीं, वह बर्बर थे नहीं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्रांगद ने करवाया था और किले का निर्माण चित्रकूट रखा था। तो कौन सा था। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या नाहरगढ़। तो वो किला था ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसे धारदारगढ़ भी कहा जाता है। सोजत का किला, चोमू का किला, माधोराजपुरा का किला या कुचामन का किला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोमू का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है। नाहरगढ़, शेरगढ़, तवनगढ़ या कुंभलगढ़। तो ये बताइए इसका आंसर क्या है त्रिभुवनगढ़ का। इसको कहा जाता है तवनगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीठली कहा जाता है। आबू का किला, अजमेर का किला, बूंदी का किला या आमेर का किला। तो जो अजमेर का किला है उसे गढ़ बीठली के नाम से कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिसकी आकृति मयूर के समान है इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो कौन सा किला है। चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला या जोधपुर का किला। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, जोधपुर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर ध्यान देना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यह तो एकदम सत्य है। जैसलमेर दुर्ग को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है नहीं, जैसलमेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। आमेर का किला एक पहाड़ी ढलान पर बना हुआ है। ये एकदम सत्य कथन है।
तो हमारे ऑप्शन 1 और 3 सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस दुर्ग को खेराबाद के नाम से भी जाना जाता है? सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और जोधपुर दुर्ग। तो जो सिवाना का दुर्ग है उसको खेराबाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नाहरगढ़ जयपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह या भगवान दास। तो इसका निर्माण कराया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, जवाहर कला केंद्र का प्रारंभ किस विख्यात कलाकार ने करवाया? चार्ल्स कोरिया, नेकचंद, सी त्रस्नेरकी या चार्ल्स प्रिंस। तो इसका निर्माण कराया गया था चार्ल्स कोरिया के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, झाड़शाही सिक्के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या कोटा। तो जो झाड़शाही सिक्के थे वो जयपुर में चलते थे। ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गोरी। तो ये निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश की प्रशस्ति है? चावड़ा, प्रतिहार, परमार या राठौड़। तो ये प्रशस्ति है प्रतिहार वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के किस दुर्ग को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़ या कुंभलगढ़। तो इनमें से विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है सोनारगढ़ को। ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या झालावाड़। तो ये स्थित है झालावाड़ में। ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एक तरफ स्थापत्य कला है और दूसरी तरफ उसे संबंधित जिला है। तो पहला है अर्थुना, तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर में स्थित है। ओसिया स्थित है, नहीं सॉरी, पहला है अर्थुना जो कि स्थित है बांसवाड़ा में। ओसिया स्थित है जोधपुर में, जगत स्थित है उदयपुर में और भवानी नाट्यशाला स्थित है झालावाड़ में। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1, 4, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे विशाल गुंबद स्थित है? तिजारा में, कोटा में, गलियाकोट में या थानागाजी में। तो सबसे विशाल गुंबद स्थित है तिजारा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थापत्य कला में सौंदर्य की भावना अधिक दिखाई देती है, शौर्य और सुरक्षा की भावना अधिक दिखाई देती है, या धार्मिक भावना अधिक दिखाई देती है, या कमनीयता और वासना की भावना दिखाई देती है? तो जो हमारा राजस्थान की स्थापत्य कला है उसमें शौर्य और सुरक्षा इसकी भावना सर्वाधिक दिखाई देती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है? ओदुक दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग या वन दुर्ग। तो इसको दुर्ग को कहा गया है धानवन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह, राव जोधाजी, राजा अनिरुद्ध सिंह या राजा नरसिंह। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो निर्माण कराया गया था राव जोधाजी के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या आमेर। तो सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं तारागढ़ पर। ऑप्शन से। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में अवस्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ या गागरोन। तो गागरोन का किला एक जल दुर्ग है इसलिए अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। काली सिंध और आहू, काली सिंध पार्वती, काली सिंध परवन, ये काली सिंध चंबल। तो जो गागरोन का जल दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ा बाघ की छतरिया कहाँ पर अवस्थित है? जैसलमेर, अलवर, बारडोली या बीकानेर। तो ये अवस्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या गागरोन। तो जो राजस्थान का चित्रकूट के नाम से जाना जाता है वो है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया है? बीकानेर, अजमेर, तारागढ़ या रणथंभौर। तो जो बीकानेर का है
वो चौहान शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया। बाकी अजमेर, तारागढ़ और रणथंभौर तीनों चौहान शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। नेक्स्ट, स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजपूत शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि राजपूत राजाओं ने तकनीकी महाविद्यालय खोले थे, उन्होंने कारीगरों को सुरक्षा प्रदान की थी, उन्होंने दुर्ग और महल बनवाए थे, ये इनमें से कोई नहीं। तो इनका स्थापत्य कला में इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा दुर्ग और महल बनवाए थे। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी उदयपुर, गोगुंदा, चावंड या सलम्बुर। तो जो चावंड है वो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट, राजस्थान में पग पग पर दुर्ग को देखने को मिलते हैं। यह दुर्ग राजाओं और सामंतों ने क्यों बनवाए थे? अपने निवास के लिए, सुरक्षा के लिए, सामग्री संग्रह के लिए, सभी के लिए। तो जो ये दुर्ग थे वो निवास के लिए भी बनवाए गए थे, सुरक्षा के लिए भी थे और सामग्री संग्रह के लिए भी थे। तो सभी के लिए थे, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उक्त सभी आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट, सुमेल करना है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो एरन दुर्ग, ये जो रणथंभौर दुर्ग है वो एरन में आता है। पारित दुर्ग चित्तौड़गढ़ पारित दुर्ग में आता है। धानवन दुर्ग ये जैसलमेर का दुर्ग है और जल दुर्ग गागरोन का दुर्ग है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है? सोनारगढ़, लालगढ़, मेहरानगढ़ और गागरोन। तो जो सोनारगढ़ का दुर्ग है उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है और ये जैसलमेर का दुर्ग है। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाही की दरगाह किस दुर्ग के समीप स्थित है? जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग। तो यह स्थित है गागरोन दुर्ग के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना, एक तरफ दुर्ग का नाम है और दूसरा स्थान जहाँ पे वो दुर्ग स्थित है। तो आइए करते हैं। रणथंभौर का दुर्ग ये सवाईमाधोपुर में स्थित है। तारागढ़ का दुर्ग ये अजमेर में स्थित है। जूनागढ़ का दुर्ग ये बीकानेर में और लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में। तो हमारे ऑप्शन जाएंगे 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट, फिर से दुर्ग है एक तरफ और दूसरी तरफ निर्माता है और हमको इनका मिलान करना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था राणा कुंभा के द्वारा। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कराया गया था महेश ठाकुर के द्वारा और सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया गया था वीर नारायण पवार के द्वारा। यानी कि 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट, सुमेल करना है, वो एक तरफ दुर्ग का नाम है दूसरी तरफ निर्माता का नाम है। भटनेर का दुर्ग, भटनेर दुर्ग का निर्माण कराया गया था नरेश भूपत के द्वारा। लोहागढ़ का दुर्ग इसका निर्माण सूरजमल के द्वारा। मेहरानगढ़ का दुर्ग राव जोधा के द्वारा और जूनागढ़ का दुर्ग राय सिंह के द्वारा। इनका तो सबका अपनी जगह पे मिलान पहले से ही है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है कौन सा दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। लोहागढ़ का दुर्ग स्थल में आता है। मेहरानगढ़ का दुर्ग गिरी में आता है और सिवान का आता है वन दुर्ग के अंदर। यानी ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ या सिरोही। तो यह स्थित है सिरोही में। ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, भटनेर दुर्ग या सोनारगढ़। तो दुर्गाधिराज कहा जाता है रणथंभौर के दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या जयपुर। तारागढ़ का किला स्थित है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, किस दुर्ग को गढ़बिटली या राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है? भटनेर का दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। तो गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को जो अजमेर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 क्वेश्चन हवेली और महल के। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप बताना। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो सारे क्वेश्चनों की सीरीज ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।